पाक भारत की जंग छिड़ रही है और काफ़ी हमले हो भी चुके हैं। नरेंद्र मोदी को यही कहना चाहते हैं कि मोदी साहब ये आपकी आखिरी गलती होगी। यहाँ तो हमारे किसी फौजी जवान पे आपने अटैक किया या बॉर्डर्स पे अटैक किया। हम हर सूरत तैयार हैं, हर हाल में तैयार हैं, सुबह और शाम तैयार हैं। ये बताइएगा कि आप सोए हुए हैं, ठीक है, जस्ट इमेजिन जंग शुरू हो गई है, तो व्हाट विल यू डू? बॉर्डर्स की तरफ जाएं, अपने अब हमारे पाकिस्तान आर्मी के जो फौजी जवान हैं जो उनके साथ फाइट कर रहे होंगे उनका जाके साथ दें। उनकी रेड लाइन क्या है? मतलब अगर अभी तक हम कंट्रोल में हैं, हमारी रेड लाइन क्या है? कि हम जनरल आसिम मुनीर साहब के कॉल पे हैं, ठीक है। अभी तक तो उनकी तरफ से हम रुके हुए हैं। जैसे ही वो हमें कॉल देंगे इंशाल्लाह ताला हमारी जान, हमारे खून का एक एक कतरा हमारे मुल्क पे कुर्बान है। उनकी मीडिया की तरफ से कुछ झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया। इन झूठे प्रोपोगेंडास के हवाले से क्या कहेंगे? वो तो झूठ बोल रहे हैं। इधर हमें पता ना हमारी पाक फौज है, हम उनके साथ खड़े हैं, पाक फौज है हमारी। आपको लगता है कि भारत जो है वो सिर्फ बातों की हद तक हमें थ्रेट कर सकता सिर्फ बातें ही कर सकता है, क्योंकि हमारी फ़ौज वहाँ पे तैनात है, ठीक है। वो हमें इतना हौसला दे रही है, इतना बता रही है कि तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। यहाँ पे प्लान करने की ज़रूरत नहीं होती, सामने जब नज़र आएगा ना दुश्मन, तो वो जलाल ही ऐसा आ जाता है कि गर्दन उड़ा दो अगले। अस्सलाम वालेकुम जी, यू डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अजल मलिक और यहाँ पे आज हम बात करने के लिए आए हैं जंग के ऊपर, जो पाक भारत की जंग छिड़ रही है और काफ़ी हमले हो भी चुके हैं और अभी हम सबको तैयार रहना चाहिए कि किसी भी वक्त जो है वो जंग होने वाली है। और वैसे मैं पर्सनली, मेरा ओपिनियन ये है, मैं चाहती हूँ ये जंग ना हो, हम एक अमनो सलामती के साथ जो है, सुलह सलामती के साथ दोनों मुल्क चले, क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं इस वक्त सबकी फोर्सेस जो हैं वो अच्छे वाली हैं और हमारा जो है इंडिया के साथ राब्ते बरकरार रहने चाहिए अच्छे वे में, ना कि इसको ख़राब करना चाहिए। पहले भी बहुत लोग जो है इसको फेक जो है प्रोपेगेंडास करके ख़राब कर रहे थे, हालांकि ऐसी चीज़ें नहीं थी, ये सिर्फ मीडिया के थ्रू कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमें इसको अमन की तरफ लेके जाना चाहिए। खैर, हम आज यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करेंगे कि उनका इस टॉपिक के ऊपर क्या कहना है। क्या नाम है सर? अहमद मलिक। अहमद मलिक। मलिक होते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही हो गया। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये फिर ये बताएं कि अहमद, आप ये जो जंग छिड़ी हुई है पाकिस्तान और इंडिया की, उधर से बहुत सारी वार्निंग्स हमें रिसीव हो चुकी हैं, हमारी तरफ से भी वार्निंग जा चुकी है, तो क्या कहना चाहते हैं? जंग हो रही है, इसके लिए क्या तैयारी? इसके लिए तैयारी यही है, हम नरेंद्र मोदी को यही कहना चाहते हैं कि मोदी साहब ये आपकी आखिरी गलती होगी। अगर तो हमारे मुल्क पे किसी भी किस्म की आंच आई या तो हमारे किसी फौजी जवान पे आपने अटैक किया या बॉर्डर्स पे अटैक किया, हम हर सूरत तैयार हैं, हर हाल में तैयार हैं, सुबह और शाम तैयार हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी साहब, हम आपका नक्शा दुनिया सफ़ेद हस्ती से मिटाने के लिए ज़रा भी देर नहीं लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के फजल करम से हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और हमारे पास इस्लाम की पावर है। हमारे पास चाहे एक टंग भी होगा ना, अगर आपके पास 100 भी होंगे, हमारे पास इस्लाम की पावर ही काफ़ी है, ठीक है। हमने आपको उसी से ही मार देना है इंशाल्लाह ताला। हमारा यकीन, हमारा तवक्कुल सिर्फ हमारा रब है, हमारा अल्लाह है, और इंशाल्लाह ताला जंग में फ़तह हमारी ही होगी, क्योंकि हम आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप सोए हुए हैं, ठीक है, जस्ट इमेजिन जंग शुरू हो गई है, तो व्हाट विल यू डू? इंशाल्लाह ताला सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही होगा कि हम बॉर्डर्स की तरफ जाएं, अपने अब हमारे पाकिस्तान आर्मी के जो फौजी जवान हैं जो उनके साथ फाइट कर रहे होंगे उनका जाके साथ दें, और हर कदम में आगे बढ़ने की कोशिश करें उनसे आगे, ताकि हम अटैक उन पे कर सकें, कब्ज़ा उन पे कर सकें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अंबानी के घर में नाश्ता भी कर सकें, नीयत तो यही की हुई है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ये चाहते हो कि पाकिस्तान जो है वो फतह हासिल करे और फिर उसके बाद आप अंबानी का घर हड़प कर उसे नाश्ता करना चाहते हैं? जी जी इंशाल्लाह नाश्ता तो वहाँ भी करना चाहते हैं। और हमारे बब्बर शेर हाफ़िज़ मोहम्मद आसिम मुनीर साहब, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने इंडिया के नाम पे शराई की काफ़ी, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी मिसाइल जो हैं, एटम बम जितने भी हैं, ज़रा सी भी देर नहीं लगाएंगे इंडिया पहुँचाने में, ज़रा सी भी देर नहीं लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम आपके हर सूबे को 5-5 बार तबाह करने की सलाहियत रखते हैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फज़ल। हमारी तरफ से रेड लाइन क्या है, कि मतलब उन्होंने क्या एक ऐसी जो है इनिशिएट किया तो उसके बाद फिर जंग आप समझोगे कि उसके बाद हम नहीं रुकेंगे? इंशाल्लाह ताला फ़तह हमारी ही होगी। पाकिस्तान की रेड लाइन क्या है? मतलब अगर अभी तक हम कंट्रोल में हैं, हमारी रेड लाइन क्या है? हमारी रेड लाइन यही है कि हम जनरल आसिम मुनीर साहब के कॉल पे हैं, ठीक है। अभी तक तो उनकी तरफ से हम रुके हुए हैं। जैसे ही वो हमें कॉल देंगे इंशाल्लाह ताला हमारी जान, हमारे खून का एक एक कतरा हमारे मुल्क पे कुर्बान है। ये पैशन होना चाहिए और आप ज़रा भी देर नहीं लगाएंगे, ज़रा भी नहीं सोचेंगे पाकिस्तान के लिए शहीद होते हो। नहीं नहीं इंशाल्लाह ताला हम गाजी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंशाल्लाह। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अर्ज़ किया है कि मैं तुझे और कितना अपने करीब लाऊं,
अर्ज़ किया है कि मैं तुझे और कितना अपने करीब लाऊं, तुझे दिल में रख के भी मेरा दिल नहीं बढ़ता। एक और इकबाल के शाहीन मौजूद हैं जो बहुत पुरअज़म नज़र आ रहे हैं जंग के हवाले से, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? यश किंग। यश गिल। अच्छा, मुझे ये बताइए, गिल नहीं, यश किंग। यश किंग, आपके नाम के आगे भी जो है बादशाह लिखवाया हुआ है। ये जो जंग का सिलसिला अभी जारी है, अभी सिर्फ हम एक अपने आर्मी की तरफ से कॉल का वेट कर रहे हैं कि क्या होता है, अमन की तरफ जाते हैं या जंग की तरफ जाते हैं। आपकी जंग की तैयारी कैसी? हमारी बहुत अच्छी तैयारी है और मोदी को हम टारगेट करते हैं। मोदी हमें आए, हमारे साथ जंग करे, हमारी पाक फ़ौज के साथ। हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। जब मर्जी, जब आपका दिल करता है तब आप आएँ हमारे साथ जंग करने। सुबह लगानी है भाई, सुबह ही लगा लें हमारे साथ जंग, ठीक होगी। जो उनके मीडिया की तरफ से कुछ झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, इन झूठे प्रोपोगेंडास के हवाले से क्या कहेंगे? वो तो झूठ बोल रहे हैं। इधर हमें पता ना हमारी पाक फ़ौज है, हम उनके साथ खड़े हैं, पाक फ़ौज है हमारी। वो फारग हैं, उन लोगों नहीं, वो झूठ बोलते हैं वो सारे। अच्छा, ये जो बात हो रही है कि जी इंडिया ने पानी बंद कर दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि पानी ना होने की वजह से या उनके पानी बंद करने की वजह से क्या नुकसानात हो जाए? कोई भी नुकसान नहीं होगे। वो पंजाब हमारा पंजाब है, चढ़ता पंजाब, वो हमारे साथ खड़ा है। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। चाइना हमारे साथ है, हम खुद आर्मी के साथ हैं, और हमें क्या चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप तो मुझे पहले ही बहुत पुरअज़म नज़र आ रहे हैं। मुलज़म क्यों नज़र आ रहा हूँ? गुस्से में है। गुस्से में? आप किस चीज़ का गुस्सा है? बस यही गुस्सा है कि ये जो जंग लग रही है, लगा भी नहीं रहे और यूं ही बस धमकियां लग रही हैं। क्यों? तो आप चाहते हैं कि जंग हो? अगर करनी है तो करें जंग, धमकियां को लगा रहे हैं बार बार। कभी पानी बंद कर, आपको लगता है कि भारत जो है वो सिर्फ बातों की हद तक हमें थ्रेट कर सकता है? सिर्फ बातें ही कर सकता है, क्योंकि हमारी फ़ौज वहाँ पे तैनात है। ठीक है, वो हमें इतना हौसला दे रही है, इतना बता रही है कि तू बेफिक्र होकर सो जाओ। ठीक है। मैं जब बयान सुन रही थी हमारी आर्मी की जानिब से, काफ़ी सीनियर किसी बंदे का बयान था, मैं नाम नहीं गलत लेना चाहूँगी, DGISPR का मैं सुन रही थी, तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की आवाम को मेरा पैगाम है कि पुरअमन रहें, आप सुकून से रहें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आई जस्ट फील कि उनके ऊपर कितना थ्रेट है। वो जो बॉर्डर्स पे हमारे इकबाल के शाहीन सब खड़े हुए हैं, अपनी जानों को सोचे बगैर कि यार कब शहीद हो सकते हैं कोई पता नहीं है, कब क्या दुश्मन की जानिब से हमला हो जाए, वार हो जाए, कोई पता नहीं, लेकिन वो सब तैयार हैं। और पाकिस्तानियों को, कौम को वो पुरअमन कर रहे हैं कि कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, हम आपके लिए जवान यहाँ पे खड़े हुए। ऐसा ही है, क्योंकि पाकिस्तानी जो यहाँ पे लाहौर, हम लाहौर में बैठे हैं, सबसे नज़दीक हैं। अगर वो कुछ ऐसा काम करते भी हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें वहाँ पे पहुँचना होगा। ऐसा ही है। और हमारे जो यहाँ पे कौम है, जो लोग बैठे हैं, आपके नौजवान हैं, उन्होंने ठीक है उनकी बातों को कॉमेडी बना दिया है, वो अपनी जगह है। ठीक है, क्योंकि वो देखो कि पाकिस्तानी कितने रिलैक्स है आपकी धमकियों से, कि मीम्स में उसको कन्वर्ट करके दिखा दिया सोशल मीडिया के कि हम वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। हम लोग तो जो है बड़े मज़े से, आप पानी बंद कर दोगे तो हमारी चाय नहीं बनेगी, हम तो सूट सलवा रहे हैं और हमें ये हीरोइन दे देना, तो बड़ा फन में उसको ले गए हैं। अब काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। सिर्फ फन, अगर मैं ये कहती हूँ पाकिस्तानियों को कि हमें अपने इदारों के खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहिए कभी भी, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो कोई भी है, हमें अपना साथ देना चाहिए आर्मी वालों का। और अगर हम आज पुरसकून हैं तो किसकी बदौलत? क्योंकि हमें पता है वी आर स्ट्रॉन्ग जस्ट बिकॉज ऑफ आर आर्मी। अब आप देख ही रहे हैं कि जो सिलसिला चल रहा है कि आर्मी ने हमें, तो हमारी आर्मी ने कह दिया कि आप पुरसकून होकर सो जाएं। ठीक है, बिलफ़र्ज़ अगर ये कुछ ऐसा काम करते भी हैं, हम पहुंच भी जाते हैं, लेकिन हमारे जो ये बाकी बॉर्डर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी, आप सुन ही रहे हैं, दहशतगर्दी वगैरह चल रही है। अब पाकिस्तानी अब इसी चीज़ में पड़े हुए हैं, फ़न वीडियो वगैरह में, मीम्स वगैरह, वही चीज़ें कर रहे हैं बस। ठीक है, अभी इन्हें फोकस करना होगा, क्योंकि कभी भी ये कुछ कर भी सकते हैं। वैसे टेंशन कोई भी नहीं है, कर देख लें, क्योंकि हमारे पास इतनी चीज़ें, इतने तो हम पायदार हैं कि ये हमारा अगर कुछ भी देखेंगे हमारी तरफ, ठीक है, तो हमारे पास इतनी चीज़ें तैनात हैं कि हम पूरा इंडिया तबाह कर सकते हैं। तो इकदामात आपने बताए जो आर्मी की जानिब से, उधर फुल तैयारी में वो लोग हमारे जवान बैठे हुए हैं। मैं ये कह रही हूँ अगर जंग स्टार्ट हो जाती है, बॉर्डर पे जंग शुरू हो जाती है, तो फोर्स तो करेगी जो उन्होंने करना है, लेकिन आपकी क्या तैयारी है पर्सनली? पर्सनल तैयारी क्या है कि तो खून राजपूताना है, उड़ा देंगे फिर सारा हिंदुस्तान ही, यही हो सकता है।
क्योंकि उनका हिंदुस्तानी राजपूतों की बुनियादों पे बना है। प्लान क्या है, प्लान क्या है? प्लान कुछ यहाँ पे प्लान करने की ज़रूरत नहीं होती, सामने जब नज़र आएगा ना दुश्मन तो वो जलाल ही ऐसा आ जाता है कि गर्दन उड़ा दो अगले की। मतलब कि खून जो है इस टाइम पे फुल गर्म नजर आ रहा है जवानों का। कैसे करेंगे गर्दन सामने नज़र तो आए, एक बार दुश्मन नज़र तो आए। गुस्सा जस्ट तो इमेजिन आ करो जाता है दुश्मन सामने खड़ा। जब दुश्मन सामने खड़ा है, अगर आपको पता चले कि आपके घर वालों पे हमला करने के लिए आ रहा है या कुछ भी करने के लिए आ रहा है, तो तुम्हें पता चलेगा वो तुम्हारी माँ बहनों को तमाचे मारेगा, तो तुम क्या करोगे? तुम सोच भी नहीं सकते, तुम उसकी हशर क्या कर दोगे? फिर भी वो तुम एक हो, बेशक सामने लाखों हज़ारों खड़े हैं, उड़ा देगा इंसान। जबरदस्त जी, आई अप्रिशिएट यू, थैंक यू सो मच जी। तो हमने कुछ लोगों से बात की कि उनका जंग को लेकर क्या पुरअज़म है या क्या जज्बात इस वक्त हमारे नौजवानों के, वो हमने आप तक पहुंचाए हैं। और किसी से भी बात करके ऐसा नहीं लगा कि कोई डर रहा है, क्योंकि वी ऑल आर रेडी फॉर दिस वॉर। अगर होती है, वैसे तो पैगाम यही है दोनों कंट्रीज़ के लिए कि अमन की तरफ जाएं, बैठकर बात करें, टेबल टॉक करें और इसको एक अच्छे नज़रिए तक और अच्छे एंड तक लेकर जाएं। और अगर नहीं तो फिर तो देखो, जंग अगर होनी है तो फिर चूड़ियाँ तो कोई भी नहीं पहन के बैठा हुआ, और हम अपनी आर्मी के साथ खड़े हुए हैं और सर पर कफन बांध के हमेशा चलते हैं। हम आपको सपोर्ट करते हैं सर, जहाँ पे भी आपकी ज़रूरत हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।